Love you guys. Love you guys. Hi guys, मैं हूँ सदफ कलानी and firstly welcome you all on FIFA Foods and look who are with us. The best Look. India's guys. best dancer. India's Best Dancer Season 5. Hi, my name is Akash Thapa. Hi, I'm Teddy. Hi, I'm Anshika. You guys are watching us on FIFA Foods. Guys, first welcome on FIFA Foods. क्या कहना है इंडियाज बेस्ट डांसर, ये कितनी क्रेजी जर्नी रही आप लोगों के लिए? बहुत ही अच्छी रही इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5 एंड मेरे साथ वैदेही है एंड बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि दैट वैदेही है मेरे साथ बिकॉज हम एक दूसरे को पहले जानते भी नहीं थे एंड इन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली थी कि आकाश जब मैं मुंबई आई थी तो मैंने ये सोचा था कि मैं आकाश के साथ परफॉर्म करूँगी ये सब बट सोचा नहीं था होगा इन्होंने कितनी जल्दी होगा सो बट येस आई एम ऑल्सो लाइक सो हैप्पी कि दैट मुझे ये पार्टनर मिली एंड इनको समझना इनकी बॉडी लैंग्वेज को समझना तो वो हम दोनों के लिए एक पार्टनर में वही होता है कि दैट हमेशा हमारी एक दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जब हम रिहर्सल करते हैं तो उस चीज़ के लिए क्यों हंस रहे हो आप इतना तो वही है कि वो अंडरस्टैंडिंग हम दोनों ने क्रिएट की बनाई एंड वो बॉन्डिंग हमारी स्टेज में भी दिखी लोगों ने भी हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया एंड जो कल्ट ऑडियंस मतलब मेरी ऑडियंस मैंने जो 2018 में सुपर डांसर करके फिर काफ़ी शोज़ करने के बाद बनाई बट इन्होंने एक पहला ही शो है ना आपका तो पहले शो में ही इन्होंने इतनी कल्ट ऑडियंस बनाई जहाँ पर लोग इनको वैदेही जी बोलते हैं तो लोग पहचानते हैं सो वो अच्छा लगता है एंड वेरी प्राउड बिकॉज एक छोटा शहर तो नहीं बोलेंगे एक प्यारे से शहर शिमला से आई हैं एंड वहाँ से एक बड़े से शहर में मुंबई जैसे शहर में वहाँ पर एक खुद के लिए एक स्टैंड लेना एंड इंडिपेंडेंट लड़की बहुत तारीफ करती 500 रुपये लाओ मैं वही सोच रही थी कि कब जैसे कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जिसमें ये कुछ इनको प्रॉब्लम होती है मैं डांटूं तो इन्हें प्रॉब्लम होती है इनकी तारीफ करूं तो इन्हें प्रॉब्लम आपको हजम नहीं होती मतलब इनको लगता है कि मैं इनकी तारीफ कर ही नहीं सकता नहीं बनता है बिकॉज शी डिजर्व इट बिकॉज जिस तरीके से ये मेहनत करती है मेरे साथ या फिर कोई भी कोरियोग्राफर मिल जाए तो जो हार्डवर्क ये करती है सो मेरे को अच्छा लगता है कि दैट यार अच्छा लगता है स्पीचलेस अब इसका मतलब ये नहीं मेरी भी तारीफ करने लग जाओ नहीं कोई नहीं आप बोलो क्या फील कर रही हो बेस्ट डांसर 500 दे सकती थी ज़्यादा देने सो हाय गाइस दिस इज़ वैदेही चौहान एंड ये मेरा फर्स्ट शो है मेरी लाइफ का सपना था कि मैं कभी टीवी पे आऊँ एंड पर ऑडिशन मैं कभी देती नहीं थी बट सपना ज़रूर देखी थी एंड अनफॉर्चुनेटली हो रही थी सो आई थिंक यूनिवर्स ने भी मेरी मैनिफेस्टेशन को खुद ब खुद प्रूव किया जो मैंने मेहनत अपने ऊपर की थी तो आज मैं इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीजन 5 कर रही हूँ एंड मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है क्योंकि मेरे पेरेंट्स को टीवी पे लाना बेसिकली इंडियन पेरेंट्स का ये रहता है कि अगर आप टीवी पे आ रहे हो तो आपको लोग जानते हैं तो है टीवी का वो शौक सबके दिलों में रहता है जो मैं अपने पेरेंट्स को प्रूव करके दिखा चुकी हूँ कि हाँ आप लोगों की बेटी अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रही है तो वो जिस फील्ड में जा रही है उस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा लाइक नेम है रिस्पेक्ट है हार्डवर्क है और सॉरी मैंने इतनी फील से इतना बोला ऑर्डर आया अपनी तारीफ खुद के मुझे इसको सुना दी सॉरी तो लाइक मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं स्टडीज़ में जाऊँ क्योंकि मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी जो मैं होना चाहती नहीं थी बट मुझे पता था अगर मुझे मुंबई आना है और अपना करियर परस्यू करना है तो मुझे पूरा अच्छे से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी तो मैंने वो भी किया एंड मैं मुंबई आई सो मेरा ड्रीम था कि कभी मैं आकाश थापा के साथ स्टेज शेयर करूँ मैं उनसे मिलूँ एंड यूनिवर्स ने सब जो भी किया मैं बहुत खुश हूँ एंड साथ में टीवी पे आना सबको लगता है बहुत इजी है बट बिल्कुल भी इजी नहीं है उसके पीछे जो हार्डवर्क होता है जो चीज़ें होती है क्योंकि एक एंड से जब आप देखते हो तो आपको उसका बैक एंड नहीं दिखता है कभी भी तो वो फील करना वहाँ पे कैसे पहुँचते हैं कितनी मेहनत या जो भी चीज़ें तो अभी जो चीज़ मैं फील कर रही हूँ मैं चाहती हूँ जिसका भी सपना है वो उस सपने के लिए पूरी मेहनत करे और आगे बढ़ते रहे ये शो इनके साथ बहुत अच्छा जा रहा है जाता रहे जर्नी मैंने इनके साथ स्टार्ट की थी एंड मैं चाहती थी कि फाइनल तक मैं इनके साथ रहूँ और आई थिंक ये ऑडियंस भी चाहती है एंड कहीं ना कहीं कमेंट में या जो भी चीज़ें हैं एंड आई लव आवर ऑडियंस स्पेशली किसी न्यू कमर को इतना प्यार मिलना बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मुझे एंड जिस तरीके से लोग मुझे प्यार करते हैं उन्हें मैं बस ये बताना चाहूँगी कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ मेरे लिए शो जितना मैटर करता है उससे ज़्यादा मैटर आप लोग करते हो क्योंकि आप लोगों की वजह से वो जो मैं अभी हूँ एंड
मैं अपना बेस्ट देती रहूँगी, बट हमारा जैसे स्वैप हुआ है तो इसके लिए मैं थोड़ी डिसहार्टेंड तो मैं बहुत पहले से कोई बात नहीं, हमारी ऑडियंस के लिए शो के बाद भी हम साथ में हाँ, रील्स बनाएंगे तो ऑब्वियसली। डेफिनेटली। सो ये तो है। And इनके साथ मैंने सीखा भी बहुत कुछ है, और इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ करना, खुद को प्रूव करना। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, वही एक दूसरे की तारीफ बहुत कम करते हैं तो इस बार हम में तो करते रोना। ही रहते हैं, बट जो भी है तो ऑनेस्टली लाइक ही इज़ वेरी इंस्पायरिंग, क्योंकि मैं भी अभी 19 हूँ और ये अभी 22 में है। तो इतनी छोटी उम्र में सबसे छोटा कोरियोग्राफर है हमारा, और वो भी इतना ज़्यादा हाइट्स ले रहा है, इतना रीच कर रहा है, खुद को प्रूव कर रहा है। तो देख के भी ऐसा लगता है कि आपकी एज एक सच में नंबर है, बट आपका जो क्राफ्ट है, टैलेंट है, और जिस तरीके से अपनी फैमिली हैंडल कर रहे हैं, अपना पर्सनल स्पेस और प्रोफेशनल स्पेस, हर चीज़ को प्रॉपर्ली हैंडल कर रहे हैं। तो आई फील लाइक कि जैसे जैसे मैं भी बड़ी होती रहूँगी, मैं भी इनसे काफ़ी कुछ सीखूँगी और आगे बढ़ती रहूँगी। यस, यू नो हमने कितना लंबा बोला है ना, एक उसका तारीफ तो हो गई। क्विकली मैं जानना चाहूँगी, इफ़ यू वांट टू डिस्क्राइब इन वन वर्ड टू ईच अदर। टू ईच अदर, स्टार, सुपरस्टार यू आर। यस, बोलो। मेरे लिए भी लाइक मेरे लिए भी स्टार ही है। वी टू आर स्टार, वी आर द TRT, वी आर द हैप्पीएस्ट। वो वन थिंग यू लाइक एंड डिसलाइक अबाउट ईच अदर, क्या चीज़ अनॉय करती है या कैसे ही अनॉय करते हैं? सभी चीज़ अच्छी है। एक चीज़ अगर आप लोग पूछा ही है क्वेश्चन, तो एक चीज़ अगर मैं बोलूँगा तो ये रिहर्सल बहुत कम करती है कम कर, मतलब हमारा जो एक फुल आउट होता है, हमारा पूरा एक्ट जब हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो हमें बार बार रन थ्रू करना पड़ता है पूरा एक्ट 3 मिनट का। तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी, मतलब जस्ट 0.01% ये आलस दिखाती है कि अरे यार फुल आउट करना है क्या, तो वो चीज़ मेरे को अनोइंग लगती है। बाकी तो सब चीज़ अच्छी है। तो मुझे तो सच बताओ अच्छी चीज़ ये लगती है कि मैं आकाश थापा के साथ हूँ। बुरी ऐसा कुछ है नहीं, बट थोड़ा चिड़चिड़ा है। होता ही है, बुराई इसमें है नहीं। हाय अच्छा, साथ में ही है। ओ, अच्छा, yes. हम ये ना एक दूसरे की चीज़ें बताते हैं, क्या पसंद है क्या नहीं। जॉइंट देम एंड बताओ क्या इनकी चीज़ें आपको पसंद है और क्या नहीं, या ये आपको अनॉय करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है इनकी जोड़ी। एंड जब ये साथ में डांस करते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। बहुत इनकी जो डुओ है मेरे को बहुत क्रेजी लगता है इनके डांस। तो बट अभी हमारा स्वैप भी हो चुका Yeah. है Yes. तो अभी वो देखने को नहीं मिल रहा और है। अंशिक और मैं में सिमिलैरिटीज भी बहुत है। Pierce में। हाँ, बाल, yes. बाल को 12 बजे के बाद ये भैंस मिल जाती है। Sorry. ठीक, गंदा जोक हम हुआ। दो है, याद रखना। ये दोनों बहुत किल कर रहे हैं, जिनके इनके जो पार्टनर्स हैं इनके साथ बहुत अच्छा डांस चल रहा है। एंड आई लव यू तीनों के टक टक। नहीं, इनसे तो हमने बात की, इनकी जर्नी जाने। यू ऑल्सो टेल अबाउट योर जर्नी। मेरे साथ रुपेश भैया जो कभी है नहीं यहाँ पर फिलहाल, तो वैसे लेट होते हैं हमेशा। मैं उनको बहुत पहले से ही जानती हूँ एक्चुअली, तो उनके साथ बॉन्डिंग भी वैसी है मेरी। एंड ये शो करने में बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब बॉलीवुड शो है, आप बॉलीवुड कर रहे हैं एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत चीज़ें, नई नई फॉर्मेट्स एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। तो इस शो के बाद भी बहुत ग्रो होंगे हम लोग एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगे भी। तीनों की स्पेशल मोमेंट क्या रहा है शो पे? तीनों की हाँ, स्पेशल मोमेंट को तो एक एक करके बताएंगे, अपना बताएंगे, ये अपना बताएंगे। चलो, मेरा तो यही था कि जब मैं फर्स्ट टाइम बैटल में आई थी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। एंड उस टाइम पे मेरे डैड भी आए थे, तो मेरे को अच्छा लगा था कि जब मेरे डैड आए तो मैं जीती थी। मेरे लिए स्पेशल मोमेंट जब हेलन मैम का एपिसोड सॉरी मेरे लिए स्पेशल मोमेंट था जब हेलन मैम का एपिसोड हुआ था एंड हेलन मैम ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था सबसे पहले। एंड उसके बाद उन्होंने स्पेशली मुझे बुलाकर फोटोज़ दी एंड वो सब हुआ था। तो आई फील लाइक जिनको देखती थी मैं उन लोगों के सामने परफॉर्म कर रही थी, तो मेरे लिए तो एक एक सेकंड शो का बहुत स्पेशल मोमेंट है, क्योंकि मैंने वो सब जिया नहीं है, क्योंकि सबने कोई ना कोई शो किया, मैंने कुछ किया ही नहीं है अभी तक। तो मेरे लिए हर एक चीज़ स्पेशल मोमेंट है। स्पेशल मोमेंट वैसा कुछ याद नहीं आ रहा, बट एक ही चीज़ है, जैसे जावेद सर, जिनको मतलब लाइक देखा है बूगी वूगी टाइम से, उनके मतलब मैं उस टाइम तो पैदा भी नहीं हुआ था, बट
फिर भी लाइक वो शो इतना मतलब ओजी शो है वो बूगी वूगी, एंड जब पता लगा कि जावेद सर उस ये शो को जज करने वाले हैं गेस्ट बेस्ट डांसर को, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि यार परफॉर्म तो करना ही है एक बार उनके सामने, बट ये नहीं पता था कि भाई पूरा फिनाले तक उनके सामने ही परफॉर्म करूँगा। एंड वही है कि सारे जजेस के सामने परफॉर्म तो किया है, गीता माँ, टेरेंस सर, करिश्मा मैम, बट जावेद सर थे, तो मेरे को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा खुशी लगती है कि दैट यस जावेद सर देख रहे, सो या वो एक स्पेशल मोमेंट है। बट यू नो मैं जजेस की बात करूँ, उनके साथ किस तरीके की बॉन्डिंग है, होस्ट टीम में हर्ष के साथ किस तरीके की बॉन्डिंग है? हर्ष भैया मतलब लाइक हमारे लिए तो एक भैया ही है ना, क्योंकि वो कभी भी हमने उनको एक होस्ट की तरह नहीं देखा है। वो मतलब जिस तरीके से ऑफ स्क्रीन भी हमारे साथ में रहते हैं, मजाक मस्ती चलता रहता है उनका। बाकी जजेस मतलब लाइक टेरेंस सर भी बहुत ज़्यादा मतलब उनकी स्टाइलिंग देख के वो उसमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि अबे हाँ यार, जब मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी लाइक वैसा कुछ स्टाइलिंग करूँगा। बाकी गीता माँ के साथ एक माँ की तरह एक वो है, रिलेशन है उनका मेरे साथ। एंड बहुत ही अच्छा लगता है कि वो लोग हमें जब भी हमारी कुछ भी गलती होती है, एक्ट हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो, सो वो एक माँ की तरह ही मेरे को ट्रीट करती है, वो मुझे समझाती है। सो आई थिंक वो रिलेशन जजेस के साथ बहुत अच्छा है। एंड करिश्मा मैम तो ऑब्वियसली उनका लोलो लव, तो वो मिलता है जब एक कोरियन हार्ट बनता है तो बहुत अच्छा लगता है, एक्ट को मतलब प्यार मिलता है। तो ये सारे जजेस इंडिविजुअली मतलब देखा जाए तो सबके साथ रिलेशन बहुत अच्छा है। बाकी फेवरेट तो गीता माँ, आई लव यू। सो टॉकिंग अबाउट इन सबको मैंने टीवी पे ही देखा था या तो कभी ब्लॉग्स में देखा था, बट इन रियलिटी जब मैं इन लोगों से मिली तो हर्ष भैया के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ऑनेस्टली बताऊँ तो हर्ष भैया को मैंने राखी बनाई थी, एंड मुझे लगा नहीं था कि वो राखी अगले के 2 जो हफ्ते के शूट्स होंगे उसमें भी होगी, तो उन्होंने पहन के रखी थी। एंड लाइक उनके साथ मेरा बहुत अलग बॉन्ड है, बहुत अच्छा बॉन्ड है। एंड जजेस की बात की जाए तो टेरेंस सर, तो आई लव टेरेंस सर लाइक फ्रॉम माई बॉटम ऑफ द हार्ट, की मेरी पूरा जितना भी है वो टेरेंस सर को मैं बहुत ज़्यादा पसंद है। कैसा वाला पसंद बताओ ना। पूरा बता, एकदम टीचर वाला करेंगे, जैसे वो आते हैं ना, ओ माय गॉड, वैसा पूरा बताओ। टेरेंस सर, आई लव टेरेंस सर, एंड या आई ऑनेस्टली लव टेरेंस सर, बहुत अच्छे हैं। इसलिए क्योंकि जब वो बोलते हैं तो हमें दिखता है कि हाँ यार, ये तो हमें पता ही नहीं है, ऐसी टर्म्स आती है जो क्रेजी आता है। बीच में अगर हिंदी आ जाता है, हिंदी मेरे तो बाउंस हो जाती है, बट मैं पूरे शिद्दत से खड़ी थी। यस आई विल ट्राई माय बेस्ट। पता नहीं चलता, बाद में गूगल जरूर करती हूँ मैं वैसे। उसके बाद बात की जाए जावेद सर की, तो जावेद सर का तो मतलब मुझे तो पता नहीं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के सामने मैं परफॉर्म करूँगी, एंड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर करिश्मा मैम, शी इज़ सो ब्यूटिफुल एंड सो स्वीट। एंड जैसे उन्होंने बोला लोलो लव, वो भी बहुत मैटर करता है सबके लिए, सब खुश हो जाते हैं। एंड फिर बात की जाए गीता माँ की, गीता माँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि गीता माँ सच में वाइब, एक मदरली वाइब देते हैं। जिस टाइम मुझे मेरी मम्मा की भी याद आ रही थी, जिस तरीके से गीता माँ ने लाइक मुझे गले लग गले हो गया मेरे से, गले मिक्स हो गया था, तो जिस तरीके से मैं उनसे गले मिली, जिस तरीके से उन्होंने वो एनर्जी शेयर की मेरे साथ, तो कहीं ना कहीं मुझे गीता माँ से बहुत अच्छी वाइब आती है। वो भी बहुत अच्छी लाइक मेंटोर है, गलत होते हैं चाहे पर्सनल लाइफ में कुछ भी है तो माँ बहुत अच्छे से समझाती है, हर चीज़ करते हैं। एंड यही है। हर्ष के साथ रक्षाबंधन, यू नो राखी की आपने चीज़ शेयर की, रक्षाबंधन इज ऑल्सो कमिंग अप, क्या कुछ प्लान्स है? रक्षाबंधन के प्लान्स तो अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी शो भी चल रहा है, अभी प्लान्स इतना कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत हाई टाइम हो गया है कि अब फाइनल्स भी आने वाला है और टॉप में रहना भी है। और जिस तरीके से अभी चीज़ें चल रही है तो मुझे तो बहुत कोप भी करना है, तो अभी तो मैं किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने का सोच नहीं हूँ, सिवाय फोकस पे ज़्यादा ध्यान रख रही शो के लिए। सो यही हाय मेरे लिए तो लाइक गीता माँ से मैंने जो फर्स्ट शो किया था, मैंने सबसे पहले लाइक वही मेरे सामने जज कर रही थी, एंड अनुराग सर एंड सभी थे, शिल्पा मैम, तो मैंने सुपर डांसर किया था पहला। और उस टाइम से लेके मेरे को एक ड्रीम था कि मैं IBD में आऊँ एंड वापस एज अ कंटेस्टेंट आऊँ एंड रास्ता करूँ, तो वो ड्रीम धीरे धीरे पूरा हो रहा है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं फाइनली उनके सामने परफॉर्म कर रही हूँ वापस।
एंड टेरेंस सर ऑफ कोर्स अच्छे हैं काफ़ी एंड कमेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं। उनको मतलब एक्चुअली मेरे को अच्छा फील होता है कि वो जेन्युइन कमेंट्स देते हैं एंड वो समझते हैं सब चीज़ों को। एंड ऑफ कोर्स उनकी हिंदी बाप रे बाप, मेरे तो बाउंस होता है सीरियसली। मतलब मेरे को डर लगता है कि कभी कभार ऐसा ना हो कि कोई ऐसा कुछ गलत बोले मैं थैंक यू बोल दूँ कि आपका ऐसा था ये, थैंक यू सर, डर लगता है मुझे। तो बस वही। एंड जावेद सर का वकाओ मिल जाए अगर तो वो खाओ और करिश्मा मैम, ओ माय गॉड, उनके सामने से बहुत प्रिटी है। उनका जो ऑरा है भाई इतना, एक तो स्पिरिचुअल मेरे को बहुत डिवाइन लगता है। मतलब शी इज सो प्रिटी एंड सो स्वीट एंड ऑफ कोर्स जो जजेस जो दिल से बोलते हैं उन सबको मानना एंड उस पर वर्क करना हमारे लिए एक ब्लेसिंग भी है एंड हम मानते भी हैं। अपकमिंग क्या कुछ क्रेजी आने वाला है फिनाले में? आएगा डेफिनेटली क्रेजी, तो सब कुछ मतलब सब अपना वर्क कर रहे हैं खुद पे एंड अपना 2.0 3.0 4.0 लेके आएंगे फिनाले तक, तो वर्क कर करके। बाकी फिनाले तक तो बहुत कुछ होगा, अभी तो पता भी नहीं है फिनाले तक कौन कौन पहुंच रहा है, बट जो भी पहुंचेंगे बेस्ट पहुंचेंगे एंड फिनाले है तो ग्रैंड तो हो गई। यस आकाश, व्हाट यू वांट टू से, शुरुआत में आपने अपनी जर्नी भी बताई थी, ठीक है, बट उस जर्नी को थोड़ा और डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी कोलैबोरेशन उसमें हमने देखे थे। टेल अस अबाउट दैट, ये जर्नी किस तरीके अब तक की रही है बेसिकली? अब तक की जर्नी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी थी, क्योंकि बैटर जैसे बोला कंटेस्टेंटों को कल्मिनेशन, मेन एक्ट, फिर अपना ग्रुप एक्ट, फिर मतलब लाइक हमारा स्ट्रगल बहुत लाइक कोरियोग्राफर हो या फिर कंटेस्टेंट हो, सारे लोग रात के 4 बजे पैकअप हो रहा है, लोग किसी के घुटने पे लगी है, किसी को मतलब ये लाइक मैं ये देखता हूँ कि लाइक मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग फील होता है, क्योंकि सारे कंटेस्टेंट किसी ना किसी को लगा ही है, बट दे आर लाइक कीप हसलिंग, और उनका वैसा है कि वो हार नहीं मानते, वो नेवर गिव अप वाला जो चीज़ है वो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर फील करता हूँ। तो वो चीज़ देखता हूँ एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एंड सुबह के 10-10 बजे आ रहे हैं, वो सोता हुआ चेहरा फिर भी नाच रहे हैं, सो वो देख के बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए, बट एट द सेम पॉइंट मुझे पता है कि दैट दिस इज़ द हाई टाइम जहाँ पर ये लोग अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। सो वो चीज़, बाकी मेरे स्ट्रगल की मैं बात करूँ तो मैं तो यार फुल इन्जॉय करता हूँ, एंड जब भी मेरे को ऐसा फील होता है कि दैट यार मेरे को रेस्ट की ज़रूरत है, मैं रेस्ट भी लेता हूँ। एंड बस यार क्या ही बोलूँ, मैं तो खुश हूँ मतलब ये शो को लेके, क्योंकि इतने सारे कंटेस्टेंटों से मतलब ऐसा फील होता है कि दैट सीखने को मिलता है ईच एंड एवरी वन। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं सारे कंटेस्टेंट एंड यस। लास्टली क्या कुछ फैंस एंड ऑडियंस को कहना है? दोनों बोलो। सो मुझे तो बस ये बोलना है कि मुझे तो ऑनेस्टली बहुत ग्रेटफुल फील होता है जिस तरीके से मेरे फॉलोअर्स 1000 थे जब मैं शो में आई थी, एंड अभी 53 समथिंग थाउजेंड हो चुके हैं, और इतना मैं कंटेंट डालती भी नहीं हूँ। जिस तरीके से ये लोग मुझे प्यार करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ डालूँ, एंड मेरे लिए आप सच में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, एंड आप हर चीज़ हो, क्योंकि आप नहीं हो तो मैं नहीं हूँ। एंड जिस तरीके से आप मुझे प्यार, मुझे ऑनेस्टली ऑडियंस का प्यार ज़्यादा मैटर करता है, चाहे जितनी भी चीज़ें हो। एंड आई लव यू गाइज, कीप सपोर्टिंग एंड आई लव यू। थैंक यू गाइस मुझे थैंक यू मुझे देखने के लिए एंड मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स आप लोग सब दूर बैठे हो एंड हम सबसे नहीं बात कर सकते, बट मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि एक ऐसा डे आए जब मैं सबसे बात करूँ एंड सबको प्यार दूँ। एंड ऑफ कोर्स आई लव यू ऑल। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि कीप सपोर्टिंग मी। सो आप जितना सपोर्ट करोगे मैं उतना अच्छा वर्क करूँगी खुद पे एंड अपने से और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। Thank you. Thank you so much. Love you.